Sparks train. हेलो फ्रेंड्स, पटवा स्टडी सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बीएससीसी का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को हम रेगुन मृदा भी कहा जाता है। अब बात करेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है वह तंबाकू के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है वह चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के ही दरमियान उन्होंने करो या मरो की नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितने आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो वर्ष 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेंसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। एक्स किरणें की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणें की खोज रोटजन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है। दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था दूरस्थ शिक्षा परिषद है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग का अनुपात है। तो महिला और पुरुष लिंग का अनुपात 943 अनुपात 1000 है। इसको लिंगानुपात भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो अकबर ने सन 1571 को फतेहपुर सीकरी का शहर का स्थापना किया था और फतेहपुर सीकरी को ही अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। तो प्रभावती थी। कौन थी। तो प्रभावती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अधिकार परीक्षण का अर्थ क्या होता है। अधिकार परीक्षण का अर्थ क्या होता है। तो अधिकार परीक्षण का अर्थ किस अधिकार से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सरसाइज ड्यूटी जो है एक प्रकार का वस्तु कर है। यह जो है वस्तु के उत्पादन पर लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशव नंद भारती मामले के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय बैंक कार्य करती है। तो केंद्रीय बैंक कार्य करती है आरबीआई। केंद्रीय बैंक काम करती है तो आरबीआई करती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इसमें सब मिश्रित है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और वर्जी कुरियो को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? हस्ताक्षर इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वह कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी भी लेती है और वह राज्यसभा के संप्रभुता का प्रतीक भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तब प्रबंधित मुद्रा क्या कहलाती है? तो प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। और दुर्लभ मुद्रा उसे कहते हैं कि जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध ना हो उसको क्या कहलाता है? दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल और बियर जो है वो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के संचालित और नियंत्रित करता है? वह उसका अध्ययन भी करता है। तो किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243 के में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध का गठन किया गया है? तो वोहरा समिति। कौन समिति? तो वोहरा समिति द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो गोपालगंज। गोपालगंज जिला जो है जो कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो अशोक के शासक का प्रतीक लेकर अपना प्रतीक अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न पर हमारा है कि दीपावली घोषणा किसने और कब की? तो दीपावली घोषणा जो है 1929 में लॉर्ड इरविन ने की थी। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में बहुत सारा आयोग या बहुत सारा महत्वपूर्ण घटना होती है। लॉर्ड इरविन के जो कार्यकाल थी 1926 से लेकर 1931 के बीच में हुई थी। इनके कार्यकाल में नेहरू रिपोर्ट, भारतीय शाही आयोग, भारत साइमर कमीशन का भारत आगमन और गांधी इरविन समझौता इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो प्राचीन पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। ऑप्शन ए जो है जनता के द्वारा और जनता के बनाई गई सरकार, ये किसने कहा था? तो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन जो सीन है एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा, यह किसने कहा था? तो यह एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो भारत के राष्ट्रपति जो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी सत्य है। भारत का राष्ट्रपति जो अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये भी सही है। और महाभियोग राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, ना कि 8 वर्षों का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी गोपालचारी थे। अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय नागरिक का पूछता है, सीधे बोलते हैं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अनुच्छेद 7 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति का भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
कि हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ स्मारक संग्रहालय बना रही है? तो अम्बाला में बना रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रेरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो प्रेरी परियोजना जो है वह केरल राज्य में स्थित है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को जानेंगे, जिसके टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, जो जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बटरफ्लाई संबंधित है, तो बटरफ्लाई जो है वह तैराकी से संबंधित है। टी शब्द जो संबंधित है, टी शब्द वह गोल्फ से संबंधित है। क्यू शब्द जो है वह बिलियर्ड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि शिवाजी सौदिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सौदिक जीजाबाई से प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधक थे, तो पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधक वह शिकार करते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भीम अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भीम अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे और महात्मा गांधी जो थे सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। लोधी वंश का अंतिम वंश इब्राहिम लोधी है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि उत्तर पूर्व मानसून के कारण तमिलनाडु में जाड़ों में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात इससे संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली थे। ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो टॉमलिंसन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी। आशा पूर्णा देवी को 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आशा पूर्णा देवी का रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब शुरू किया गया था? तो सन 1965 ईस्वी में देने की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नारा 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सार्क का मुख्यालय स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल का राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्र की दृष्टि से? भारत सबसे बड़ा देश रूस है
अब भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। प्रथम रूस है, दूसरा कनाडा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन से संबंधित है? तो खान अब्दुल गफर खान जो है वह फ्रंटियर गांधी पद से साथ संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आया है कि निम्नलिखित में से कौन सितारा के साथ संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान यह सितारा से संबंधित है, यह स्रोत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे टर्मिनल के हैं तो पर्थ और सिडनी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल है? तो निश और सिस्ट जो है वह कायांतरित सेल है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर नदी पर हुआ था। इससे संबंधित कुछ और परियोजनाओं को जानेंगे। भाखरा नागल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज परियोजना जो है वह गंगा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए विख्यात है? तो कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने में खूब विख्यात है। कोसी नदी को बिहार का शुक नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उसी क्षेत्र में लेटराइट मृदा की रचना होती है। तो उसी क्षेत्र में लेटराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त होता है। तो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त होता है विधिक अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट हमारा है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे तो उनसे भेंट गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था तथा उनसे प्रभावित भी हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु अब तक पद के लिए बनी रहती है? तो 65 वर्ष तक बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो प्रशासन जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 94 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर्स फिल्म का अवार्ड मिला है? तो समर ऑफ सोल को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी जो है वह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वह सुल्तान कौन था जिसके खिलाफ के अधिकार को मामले के इनकार कर दिया गया था? खलीफा के अधिकार करने के मानने का इनकार कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो चित्रित धूसरा मृद भांडों के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है
कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी का नंबर 1 ऑलराउंडर बना दिया गया है? तो रवींद्र जडेजा को बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ ने कहाँ के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लेख प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने का याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचता है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? तो परमादेश याचिका कहा जाता है। क्या कहलाता है? परमादेश याचिका कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्ति करता है? तो जिला न्यायाधीशों को संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो वाराणसी बना है। कौन बना है? तो वाराणसी बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या थी? तो साइमन कमीशन की परियोजना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यान्वयन की जांच पड़ताल करना थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापना संगठन का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो बैकानूर से रवाना हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है कि किस राज्य के हैदरपुर आंध्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो मध्य प्रदेश की जो सीमा होती है मध्य प्रदेश की जो सीमा होती है वो झारखंड से नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो विष्णु प्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वो भी कब हुई थी? 1942 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से अवार्ड से नवाजा गया है? तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। आज का आखिरी सवाल हमारा है कि निकासी पद्धति यानी कि ड्रेन थ्योरी की शिल्प और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। धन्यवाद।